सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। ये क्लास प्यारे बच्चों लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट को आपसे पीछे कर देगी। जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट क्लास देखेंगे 38 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको 5 से 8 नंबर देने वाला हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हमारा 19 जून 2018 शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। आज की क्लास में आपका जीके ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करने को मिलेंगे। चलो 5 से 8 क्वेश्चन अपने पक्के करते हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दसवंत थे। अकबर किस काल का था बच्चों? ये आपका मुगल काल का था। मुगल काल की स्थापना 1526 में किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल काल की स्थापना किसे हराकर की थी? गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था और मुगल काल की स्थापना की थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी बच्चों? यह आपकी 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए हैं। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, फिर से तुगलक के बाद आपका सैयद चौथे नंबर का, फिर आपका लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जिसका युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुआ था और बाबर ने इसे पराजित करके मुगल काल की स्थापना कर ली थी। क्लियर है जी? मुगल काल की स्थापना कब की थी बाबर ने? 1526 में। संस्थापक मुगल काल के बाबर। बाबर के लड़के का नाम क्या था बच्चों? बाहू, ऐसे याद करना, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर। शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। देखो बाबर कौन थे बच्चों? ये आपके मुगल काल के संस्थापक बाबर थे। बाबर के बेटे का नाम हूँ से हुमायूं, हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, अकबर के बेटे का नाम जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां, शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अच्छे से ऐसे ही कंप्लीट कवर करते हुए चलना है। अब बात करें अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे बच्चों? अकबर के दरबार में नवरत्न थे 9। कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, ठीक है जी, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हाकिम हुक्काम, मुल्ला दो प्यारे। डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अकबर के दरबार में निम्न में से कौन से 9 नवरत्न में शामिल नहीं था? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये तो कंफर्म है, एक तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस स्लाइड से। 2 भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे संविधान के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी अनुसूची करती है? पहले तो मैं आपको 11वीं अनुसूची बताऊंगा, चौथी, 12वीं, 8वीं और साथ के साथ एक लाइन याद करानी है मुझे आपको जिससे कि आपकी 12 की 12 अनुसूची आपकी याद हो जाए। भारतीय संविधान की बच्चों जो ट्रिक वाली क्लास है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक भी कर सकते हो आप। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास है। यदि आपने 3 लाइन याद कर ली संविधान के 22 भाग आपके याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। एक लाइन से आपके ये संविधान की जो अनुसूची है 12 की 12 ये याद हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता क्या है? ये आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची में, जो आपकी कौन से नंबर की अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, फिर कौन सी जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ठीक है जी, कब जोड़ी गई, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। चलो डिटेल कवर करेंगे, साथ के साथ एक लाइन में 12 की 12 अनुसूची भी याद करेंगे। देखिएगा, प्रारंभ में संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी बच्चों? 14। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22। प्रारंभ में उल्लेख कितनी भाषाओं का था बच्चों? 14। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यह डेट याद रखनी है, 1967 में सिंधी लिख देता हूं मैं साथ के साथ। प्रारंभ में 14 थी, 14 के बाद 15वें नंबर की आपकी सिंधी जोड़ी गई। 15वें नंबर की सिंधी भाषा जोड़ी गई कब? 1967 में जोड़ी गई। इसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं, ठीक है जी, ये आपका जो क्या जोड़ा गया बच्चों?
14 15 16 17 18, ये नमक जोड़ा गया, नमक ने में के ट्रिक याद रख लेना बस। ने से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी, कैसा आपका कोकनी। ठीक है जी। कितनी थी आपकी? 14 थी, 15 20 हिंदी, 16 17 18। इसके बाद 19 नंबर की, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर। भाषा थी बदमाश, याद रखना, बे दे माँ से। देखो सभी आएंगी इसी में। वैसे आपका बोर्डो, जैसे आपका डोगरी, मैं से आपका मैथिली, से ऐसे आपका संथाली। ठीक है जी। ये जो आपकी थी 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरो, बोर्डो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 22 भाषाएं हो चुकी है। चलिए 22 की भाषा भी मैं आपको याद करा दूंगा, एक लाइन की ट्रिक है उनकी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं जो आपकी 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में क्या है? यह है अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए जी। 11वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन और 74वां। ठीक है जी। 73वां और 74वां अति महत्वपूर्ण है। एक 73वां तो पंचायती राज से है और आपका 74वां नगर पालिकाओं से है। क्लियर है जी। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। 11वीं अनुसूची में क्या है बच्चों? आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। पंचायती राज में कितने विषय? 29। ग्राम पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका वाली जो है आपका उसमें 18 विषय। 12वीं और 11वीं अनुसूची आपकी अति महत्वपूर्ण है। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यों की सभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। चलो अब एक लाइन में आपको याद करा देता हूँ जिससे कि 12 की 12 अनुसूची आपके माइंड में सेट हो जाए, 102 नंबर आपके पक्के हो जाए। याद क्या करना है बच्चों आपको? सर देखो क्या याद करना है? सर राजभवन, सर राजभवन पे पद की शपथ, पद की शपथ डायरेक्ट लिखता चल रहा हूँ बस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची तक लिख चुका हूँ इस लाइन में। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, तारा मामी ये 4 राज्यों के नाम है जी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, गलत होता है। ये तारा मामी से बनते हैं ये 4 राज्य। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती, सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। प्यारे बच्चों थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती है, इसका कारण ये है मैं मोबाइल से आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है अभी तक, और ये पेन से ऐसे ही लिखा जाता है स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर इस पेन से ऐसे ही लिखा जाता है। राइटिंग चाह कर भी ज़्यादा अच्छी नहीं लिख पाता हूँ मैं। ठीक है जी। क्योंकि ये रबर वाला पेन है। चलो अब देखते हैं कौन से से क्या बनता है। सर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो आपका वर्णन है पहले नंबर की अनुसूची में, वैसे भत्ते, वैसे वेतन, पेत पेंशन, जितने भी पदाधिकारी हैं इनके भत्ते, पेंशन और वेतन दूसरे नंबर की अनुसूची में वर्णित है। पद की शपथ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर जितने पदाधिकारी है सभी की शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 में है। लेने से सेते हैं सीटें, कौन सी? चौथे नंबर की अनुसूची में। राज्यसभा सीटों का वर्णन चौथे नंबर की अनुसूची में। आज अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में 5वें नंबर की अनुसूची में वर्णन है। TARA तारा, त्रिपुरा, तारा मामी है ना, त्रिपुरा, असम, MA मेघालय, MI से मिजोरम, ये 4 राज्यों के जो आपका शासन प्रशासन के बारे में वर्णन है कौन से नंबर की अनुसूची में? 5 के बाद आता है 6ठे नंबर की अनुसूची में, 4 राज्य हैं। 7वें नंबर पर सरस्वती है। सरस्वती से क्या बनता है? से संघ सूची, रे से राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां 7वें नंबर की अनुसूची में है। भाषण, भाषण से बनता है भाषा, 8वें नंबर की अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। से बनता है भूमि सुधार, 9वें नंबर की अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है। बदल, दल बदल है आपके 10वीं नंबर की अनुसूची में। पंचायतें हैं 11वें नंबर की अनुसूची में। नगर पालिका के बारे में 12वें नंबर की अनुसूची में आपको वर्णन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है आपकी, 12 की 12 अनुसूची आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आपको बताना है जो बुंदेलखंड का है जो आपका प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। ब्लैक पेन लिखते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होगी प्यारे बच्चों, लेकिन आप ऐसी हिंदी में आपके टोटल 15 पेपर तो आपके मैं हिंदी, GK, मैथ तो मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ, रीजनिंग कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अच्छे से इन पेपरों को सोल्व कर लो एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, गारंटी ले रहा हूँ 120 प्लस स्कोर होगा 101%।
लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं हिंदी की जबरदस्त क्लास ले रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके सारी क्लास करते चलो, कॉन्फिडेंस तो आपका 5 सेट कंप्लीट करते ही बढ़ जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का बच्चों प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है। बिरहा, यदि बात करें बिरहा का भी पूछा जा सकता है। बिरहा आपका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। ठीक है जी। बात करें लंगूरिया, आपका बुंदेलखंड का एक क्या है बच्चों? लोक नृत्य है ये। हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल की सुपर 100 शॉर्ट ट्रिक पड़ी है, विश्व के भूगोल, इकोनॉमिक्स, जनसंख्या, प्रमुख दिवस की पूरे पूरे 12 के 12 महीनों के दिवस की, विविध कला संस्कृति, ऐसी कोई भी आपका टॉपिक नहीं है, बुक्स नहीं है जिसके कंप्लीट में आपकी शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड ना कराई हो। एक बार प्लेलिस्ट जाकर विजिट जरूर करना, विजिट। क्लियर है जी। इसके अलावा लगभग 25 चैप्टर में आपके मैथ के ट्रिकी अप्रोच वाले लगभग 15 से 40 सेकंड में मैथ के क्वेश्चनों को हवा में उड़ाया हुआ है। आपका सिंगल सिंगल क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज जाकर देखना है। ऐसी रीजनिंग के जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कराएं। एक बार चैनल पर जाकर तो देखिएगा, यदि आपने अभी तक शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है, फिर आकर बताना कि हाँ आपके याद में टॉपिक या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नदी। शारदा नदी को बच्चों इसे काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से काला पानी नामक स्थान से तथा गोरी गंगा मिलाप हिमनद से निकलती है। क्लियर है जी। यह प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? कौन सा केक कहा जाता है बच्चों? किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ये ऐसे येलो, ये ऐसे पीले पीले को येलो बोलते हैं और या तो यूरेनियम। ठीक है जी। पीला केक किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है बच्चों? इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 92 परमाणु इसकी संख्या होती है। यूरेनियम की खोज किसने की थी? 17 प्रमुख खोजों और आविष्कारक से लगभग 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1789 में किसने की थी ये आपकी? ये की थी क्लेप्रोथ ने। किसने की थी? क्लेप्रोथ द्वारा। ठीक है जी। पिच ब्लेड नामक एस्क से की थी। और इसके बाद 1889 में 1896 में हेनरी बैकुरन ने यूरेनियम पर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति को ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नागरिक सम्मान प्राप्त किया? अभी हाल ही में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। प्रत्येक शिफ्ट में नाम क्वेश्चन आएगा ये भारत रत्न का, कौन से 5 व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र में दिया है, उनकी डिटेल से क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। एक अभी आपका T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, वहां से क्वेश्चन करंट अफेयर में बनेगा। करंट अफेयर की आपकी मैं क्लास लगभग 84वीं क्लास पर चल रहा हूँ, 1 से लेकर 84, लगभग आपके 7, 8, 10, 12, 15 मिनट में टॉप 30 क्वेश्चन कवर कराए हैं, टॉप 25 क्वेश्चन कवर कराए हैं। उस सीरीज को कंप्लीट देख लेना बच्चों। एक भी क्वेश्चन, सिंगल 1 क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जा सकता उस सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा था ये पुरस्कार? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफा खान। किसे दिया गया था? गुलाम मुस्तफा खान। देश का पहला सर्वोच्च सम्मान होता है बच्चों भारत रत्न, जबकि दूसरा प्रमुख सम्मान होता है बच्चों पद्म विभूषण, जो 2018 में इन्हें दिया गया था, गुलाम मुस्तफा खान। इस बार तो पूछा जाएगा 23-24 का पूछा जाएगा। ये 23-24 का सर्वोच्च सम्मान दूसरे नंबर का, अच्छे से कवर कर लेना। भारत रत्न से तो क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? अभी हाल ही में बच्चों, हाल ही में नई सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 8, G20 की बैठक 2018 में खालिस्तान में होगी। 2018 की बात थी बच्चों, राइट आंसर ये हुई थी आपकी
ब्यूनस एयर्स में हुई थी। क्लियर जी। 21 में इटली में हुई थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये नाम बदलकर भी पूछा जाएगा इस कॉलेज का, हाल में किस नाम से जाना जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी बच्चों? इसकी स्थापना तो 1774 से लेकर 1774 से 1833 राजा राम मोहन राय बच्चों, ठीक है जी, ने, वैसे अगर डेट पूरी पूछी जाएगी 1825 ये इनका कार्यकाल में रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। 1825 में की थी, ठीक है जी। इन्होंने 1829 में, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित करवाया था। भारतीय पूर्ण जागरण के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, या भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है, पूर्ण जागरण के पितामह किसे कहा जाता है, संस्थापक किसे कहा जाता है? ये आपके सभी राइट आंसर सभी क्वेश्चनों के राजा राम मोहन राय होते हैं और एग्जाम में रिपीट होगा 100%। राजा राम मोहन राय से सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, भारतीय पूर्ण जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक करने वाले राजा राम मोहन राय, ठीक है जी। 1829 में सती प्रथा को रोकने व कानून पारित करवाने वाले राजा राम मोहन राय। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश का को पहले सिलोन कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या कहा जाता था बच्चों? पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, 1869 ईस्वी में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत के से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कौन सी नहर के खुलने से? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सवेज नहर। बच्चों, सवेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सवेज नहर जोड़ती है। इसका निर्माण 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर और चौड़ाई 48 मीटर है। क्लियर है जी। वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण के अधीन है या नियंत्रण में है? क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन तो नहीं, सभी आंसर बता दें मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में मुख्य अतिथि के में से एक मुख्य अतिथि थे, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इस बार 2024 में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओंग सोंग सूकी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेजन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ठीक है जी। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जो आपके संस्थापक थे भारत में, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 2 से 3 क्वेश्चन प्रमुख रचना व पुस्तक से पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला की गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टिम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपका साइंस कमजोर है, भौतिक विज्ञान की मैं आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। रासायनिक विज्ञान भी आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखना है आपको। जीव विज्ञान की तो आपकी बेहतरीन क्लास चल रही है,
धुएंधार प्रश्न है, एग्जाम में हैरान और परेशान जो प्रश्न आपको देखते ही कर देंगे, ऐसे प्रश्न मैं आपको कवर करा रहा हूँ, एक बार देख लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 17, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक यदि मैं बात करूं सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में कितना होगा बच्चों? 99.947 डिग्री सेल्सियस। बात करें केल्विन में 373.127 डिग्री केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में 211.95 फ़ारेनहाइट होता है। देखो तीनों में पूछा जाए, सेल्सियस में आपका लगभग 99.94, 337.127 केल्विन में, और फ़ारेनहाइट में 211.95, लगभग 100 के आसपास, 373 और 212, ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है? बागान फसल कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज। बच्चे मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो आपकी बागानी फसल होती है कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है कॉफ़ी, काजू, चाय, ठीक है, नारियल के बाद आपका सुपारी, ताड़, रबड़, ये आपकी बागानी फसलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर। क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपके प्रमुख यंत्र है ना, जो मात्रक और यंत्र, यहाँ से भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। 19-20 क्लास में मैंने आपको कंप्लीट भौतिक विज्ञान कवर करा दिया, पिछले 10 सालों में टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। बात करें स्पीडोमीटर का, वाहनों का वेग मापने के लिए। बात करें लैक्टोमीटर का, दूध की विशिष्ट घनत्व या शुद्धता मापने के लिए। थर्मामीटर का, ताप मापने के लिए। एनोमीटर का, पवन का वेग मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है। जबकि विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी। गलत मत कर देना, क्वेश्चन हिंदी दिवस का पूछा जाएगा। अब आपको देखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस। बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस, आपका राइट आंसर है 14 सितंबर। बात करें विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को हमारी जो राजभाषा घोषित किया गया था, कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खालिस्तान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों का लिया था जिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक रंग बिरंगा और एक मन मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, कौन सा है? 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। कहाँ लगते हैं? मेरठ। ठीक है जी, होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है जी। क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आर्किमिडीज ने किया गया था बच्चों, इन्होंने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था। लुई पास्चर ने बच्चों रेबीज के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान फैजाबाद का एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर बताना है, ये आपका मुश्तरी बाई थी, खुशी महाराज थी, या मेहंदी खान थी, कौन थी बच्चों? एक ही संगीतकार, एक आपका घराना हुआ, ठीक है जी, जैसे लखनऊ घराना हुआ, आपका ग्वालियर घराना हुआ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे।
लास्ट टाइम भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये है ना टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मुश्तरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। 28 का आपका राइट आंसर होगा, आपको ये बताना किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। राइट आंसर होगा महाधिवक्ता की, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों राज्य में ना जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, केंद्र में ऐसे महान्यायवादी होते हैं, ठीक है जी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है जी, महान्यायवादी की। क्लियर जी, महाधिवक्ता की नहीं करते, महाधिवक्ता की तो राज्यपाल करते हैं, आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी केंद्र में। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन नंबर 30, वह वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेथ्रा। बच्चों जीव विज्ञान के अभी तक में आपके 9वां सेट हमारा है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारी जीव विज्ञान की सीरीज में से ही है सारे, एक बार जाकर देख लो, जीव विज्ञान की जितनी भी क्लास करा रहा हूँ लाइन टू लाइन क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल रहे हैं और इस बार भी मिलेंगे। क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया था, कौन से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 101वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों, ठीक है जी, 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दिया था, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म क्या होती है जीएसटी की, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महोबा। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 7.3। डायरेक्ट क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, 1-2 शिफ्ट में तो क्वेश्चन रिपीट होगा ये। 240 928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है 240 928। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है बच्चों भारत में। उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से टच होती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक विदेश से मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश से, कुल 9 से स्पर्श होती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 60.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे चौथे नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। ये 16 महाजनपद से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। 16 महाजनपद की क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखना है, हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरसेन। बच्चों 6वीं शताब्दी के दौरान मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। मत्स्य राजस्थान में है बच्चों, राजधानी क्या है, विराटनगर। मत्स्य वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में, विराटनगर राजधानी थी। पंचाल बरेली बदायूं वाला क्षेत्र है, अहिच्छत्र इसकी राजधानी है। अंग बिहार में फिलहाल, आज राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहीम को जाना जाता है बच्चों। ये है ना बच्चों, रहीम का पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म, ये अकबर वाले हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1956 को लाहौर में हुआ था। ये मुगल बादशाह के अकबर के संरक्षक थे। रहीम के ग्रंथों में बच्चों रहीम दोहावली, बरवे, आपका मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, ठीक है, नगर शोभा, नायिका भेद, ये आपकी प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। बच्चों उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे बच्चों। संस्थापक बोले या संपादक बोल रहे, पत्रकारिता में संपादक बोला जाता है, मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, प्रयाग में हुआ था, 1861 में हुआ था। इन्होंने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बनारस
विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हिंदू विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या कहता है जी? उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 को कर दिया गया था। प्यारे बच्चों, आपकी 7 AM पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको। फिर इसके बाद 8 बजे ये आपकी 38 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर हिंदी की ज़बरदस्त क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये प्ले लिस्ट हिंदी की कंप्लीट कर लेना। हिंदी में तो गारंटी ले रहा 30 प्लस 32 35 नंबर तो बड़े आसान तरीके से ले आओगे। सिर्फ जो मैं क्लास पर प्रीवियस ईयर वाली डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ उनको कर लेना। 9 बजे हमारी GK GS की स्टार्ट है क्लास, जो ये क्लास है हमारी, ठीक है। 11 बजे मैथ की चैप्टर वाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसे में आपको रीजनिंग, साइंस, रेखा मैम हिंदी आपको कवर करा रही है। बस इतना कवर करते चलो, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन निश्चित है आपका। आज की क्लास हमारे प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।